मंदिरों का प्रबंधन सुव्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि यह हिंदू समाज के मान बिंदु के केंद्र है। जहां से हमारे समाज को एक प्रेरणा मिलती है, वह हमारे समाज के केंद्र है। इसलिए आगामी समय में आने वाली 31 मार्च 1 अप्रैल को पूरे मध्य प्रदेश का देवास में पूरे संत समाज एवं पुजारी समाज ने बहुत विशाल रूप पर एक प्रदेश का सम्मेलन आयोजित होगा। क्यों होगा? संत और पुजारियों ने एक विचार सोचा था कि सरकार बहुत अच्छी है और मठ मंदिरों की व्यवस्था बहुत सुव्यवस्थित कर देगी, लेकिन देश के राजाओं को चिंता नहीं थी इसकी। रावण जनकपुर और अयोध्या के बीच में छावनी बना रखा था, मारी सुबाहु तारका को नियुक्त कर रखा था। देश के राजाओं को चिंता नहीं हुई। दक्षिण में खरदूषण तिसरा सुरपणखा अपना विस्तार कर रहे देश के राजाओं को चिंता। धर्म अनुयायी मैथ्यू सर जी, एमसू सर, स्वरूप सर, तिमोती सर, आप सभी लोग, जयसन कुमार जी, नीरज तिमोती जी, मसीही समाज के जो अग्रणी लोग हैं वो सब यहां उपस्थित है। ओपे जी से अनुरोध है कि पास्टर दया साहब का और अनिल डेविड साहब का स्वागत करें। ये डंडे वाला काम 5 बजे होगा, अभी हाथ लगाओगे तो रोग हो जाएंगे। 5 बजे के बाद रोग ठीक होंगे, अभी लगाओगे रोग हो जाएंगे। 36 है उसमें। विश्वनाथ ओप्टे जी से अनुरोध है कि वे अनिल डेविड जी और पास्टर दया साहब का स्वागत करें। इसके पश्चात हमारा जो कथा का कार्यक्रम है वो पूर्ववत रहेगा। 15-20 मिनट आप शांति से बैठ जाए, क्योंकि उठ के जाएंगे तो फिर कथा के समय भी जगह नहीं मिलेगी। आप जहां वहीं बैठ जाइए। तालियां बजा दीजिए। सभी लोग हमारे बीच आ रहे हैं, अनेक धर्मगुरु हमारे बीच आ रहे हैं, तालियां बजा के स्वागत कर रहे हैं। प्रिय माता बहनों और भाइयों, पिताओं, बंधुओं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा का कितना बड़ा प्रेम है कि आज हम सब इसी मंच पर एक दूसरे से मुलाकात करते हुए उसकी सृष्टि को और उसके प्रेम को आप में और मैं, आप मुझ में देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वो चाहता है कि उसके प्रेम में पूरी मानव जगत उसके उद्धार में सम्मिलित होकर और मृत्यु के बाद स्वर्ग का जीवन को प्राप्त करे। स्वर्ग का जीवन हमें कैसे मिलता है? हमें संसार से कैसे सावधानी से चलना है, किस प्रकार से ईश्वर से मुलाकात करना है, किस प्रकार से उसके प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण करना है और इस संसार और शैतान की सारी विपत्ति और दुख से कैसे छुटकारा प्राप्त करना है। आज आपके सामने मसीह समुदाय में हमारे मठ चर्च में बहुत सत्संग चल रहा है, क्योंकि इन पवित्र दिनों में हम परमेश्वर का प्रेम उसके पुत्र प्रभु में प्राप्त कर रहे हैं कि उसने हमारे लिए उद्धार का द्वार खोला और उस सत्संग के हमारे गुरु हमारे मध्य में आए हैं। मैं तो हर सत्संग में बोलता रहता हूँ, लेकिन आज मेरा और आपका ये सौभाग्य है कि हमारे बीच में भाई अनिल डेविड
आए हैं, जो सत्संग के एक अच्छे गुरु हैं, ईश्वर की वाणी वे खरी खरी बताते हैं। आप अवश्य उससे लाभ प्राप्त करेंगे, आशीर्वाद मिलेगा और ईश्वर आपके जीवन की सारी दुख और तकलीफ और मुसीबत को दूर करेगा, क्योंकि उसका वचन सत्य है। तो मैं ब्रदर अनिल डेविड को ये मौका देता हूँ। तो मेरी वाणी सुनने वाले सब प्रियों को मेरा सादर नमस्कार। और मैं आप सबों से ये विनती करता हूं कि आप थोड़ी देर शांति बनाकर हृदय को शांत करके और सृष्टिकर्ता की वाणी सुनने का प्रयास करें। और यही नहीं, यदि आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, सत्संग किसे कहते हैं? जब उस वातावरण में हम अपने आप को ढालते हैं तो धीरे धीरे ये जो शरीर दिख रहा है, ये शरीर के आगे भी कुछ है, इसके बाद में भी कुछ है। क्यों यहां पर इतनी भीड़ आई हुई है? क्या करने आई है भीड़? क्या लेने आई है? क्यों मैं जानता हूं आप में से ऐसे बहुत है जिनके पास इस संसार की बहुत बड़ी बड़ी संपत्ति होगी, बड़ा नाम और मान सम्मान होगा, पर फिर भी आप यहां पर हैं। मैं माता बहनों से थोड़ा विनती करूंगा कि थोड़ा देर आप, इसके बाद में आप सब कर लीजिएगा। आप सुन रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूं आपसे, जो माताएं जी सामने है, और कृपया थोड़ी देर तक कोई यहां पर ना आए। इसके बाद आप लोग, थोड़ी देर के बाद आप लोगों को जो करना है कर लीजिएगा। कृपया शांति बनाकर, आपके जो भी कष्ट है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कष्ट निवारण तो छोड़ दीजिए, कष्ट आता क्यों? जब आप इस बात को जान जाएंगे तो कष्ट निवारण अपने आप होता चला जाएगा। और इसलिए फिर से मैं हमारे आदरणीय पूजनीय महाराज गरीबदास जी महाराज का अभिनंदन करता हूं, जिनसे कल मेरी मुलाकात हुई, थोड़ी देर हमारी चर्चा हुई और उन्होंने भी सह स्वीकार किया कि हम सबसे पहले वे भारतीय हैं। ये अवश्य प्रियो, जैसे ही आपका संसार में जन्म होता है, धर्म तो कोई आपके पास है, इसके लिए आप कुछ नहीं करते, ये तो आपको माता के गर्भ से मिलता है। आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पर हम धर्म के काम करते हैं क्या, ये बड़ी बात है। धर्म तो हमारे पास है, और इसलिए मैं भारत के ऋषि मुनियों गुरुओं का, उनका भी सम्मान करता हूं। विशेषकर मुझे बड़ा आनंद आता है उस वक्त जब भारत के उन महाशक्तियों पर, जो धर्म के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, वे लोग जो धर्म के लिए बहुत बड़े त्याग कर रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले यहां देख रहे थे, हमारे साधु सन्यासियों और बड़े बड़े महात्माओं का झुंड लगा था, भीड़ थी, और इनमें से तो शायद बहुत से ऐसे हैं, प्रिय आपके पास में घर बार दरबार बहुत होगा, आप गरीब या अमीर होंगे, कुछ ना कुछ आपके पास होगा, पर उसमें से बहुत से ऐसे हैं रमता जोगी और बहता पानी, जिनका कहीं कोई ठिकाना नहीं। क्यों ये त्याग कर रहे हैं? क्यों ये इस संसार में भटक रहे हैं? क्यों ये हम लोगों के लिए कुछ लाना चाहते हैं? ये क्यों कर रहे हैं? प्रियो, हमने मंदिर तो बनाया, कैलाश पर्वत पर बना लिया, हिमालय पर्वत पर बना लिया, कोई ऐसे पर्वत हमने नहीं छोड़ा जहां पर हमने मंदिर नहीं बनाया। हमने मंदिर बनाया, ठीक है, हमने बनाया है। हमने नदियों के किनारे मंदिर बनाया, मार्ग के किनारे मंदिर बना दिया, अपने घर के सामने मंदिर बना दिया,
घर के अंदर मंदिर बना दिया, फिर भी पापी अपराधी का जीवन जी रहे हैं। क्यों? समझ में आ रही भाई बात? सवाल अभी धर्म का नहीं है, क्योंकि किसी भी धर्म वाले से कहेंगे वो यही कहेगा कि सब धर्म एक है, क्योंकि वो कह नहीं सकता कि धर्म अलग, हालांकि सब अलग है, सब अपने रास्ते अपने तरीके और जाएगा एक जगह, ये भी कहते हैं। ठीक है ना, सब धर्म अलग अलग है पर एक जगह जाएगा। कभी आपने पूछा कौन सी वो एक जगह? कभी पता किया आपने कौन सी वो एक जगह? रास्ते अलग अलग है पर एक जगह पहुंचता है, कौन सी एक जगह? वो जगह है आपकी मौत। क्या है वो जगह? मृत्यु है। कोई भी धर्म का कितना भी बड़ा धर्मी हो, कैसा भी हो, एक दिन उसके तरफ जो बहुत तेजी से बढ़ रही है वो है मौत। और सवाल नहीं है प्रियो हमने क्या किया, सवाल यह है जिसने हमें बनाया उसने हमारे लिए क्या किया। क्या कर सकते हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? हमारे जीवन में कष्ट क्लेश समस्या परेशानी, बाप से मिलिए तो बेटे के बारे में कहता है, पत्नी से मिलिए तो पति के बारे में कहता है, आज सारे घर परेशान है। प्रियो, इसे हम देश पर नहीं फैला सकते, क्योंकि हम उस देश के नागरिक हैं जो बहुत दावा करके कहता है मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, और मैं भी सीना ठोक के कहता हूं। पर प्रियो, मैं उस भारत में रहता हूं, अब ये किसी की गुलामी में नहीं जाएगा, इससे डरने की जरूरत नहीं है। यह विषय नहीं है कि हमें कोई अब गुलाम बना लेगा। गुलाम तो हम खुद अपने विचारों में बने हुए, गुलाम तो हम अपने जीने के ढंग में बने हैं प्रियो। हमें अब कोई गुलाम नहीं बना सकता, ये तो विषय ही नहीं। विषय ये है हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, लालच करते हैं, गाली बकते हैं, मारते हैं, घृणा करते हैं, दूसरों के साथ बुरे व्यवहार करते हैं, उसे हम खुद ग्रहण करना नहीं चाहते पर दूसरों पर थोपते हैं। इसका क्या होगा? देश की बात छोड़ दीजिए, वो तो शराब भी बेचती है, सिगरेट भी बेचती है, इसका बेचने का लाइसेंस देती है। ठीक है, हर गली गांव में नगर में हर जगह आज शराब भट्टी किसकी चल रही? धर्म की कि देश की? कौन चला रहा है? वो लाइसेंस दे रहा है इसको करने के लिए। इसे छोड़ दीजिए, ये समस्या नहीं है। आपके घर में कोई शराबी है, आप गाली बक रहे होते, ग्रहण नहीं कर रहे, पर शराब बनाकर कौन बेच रहा है? इसे कोई नहीं मना करता। आप सारे देश को बर्बाद करने का काम किसका है? इसे कौन रोक रहा है? नहीं प्रियो, एक नारा है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, पर ये बदलेंगे क्या? बदलेंगे कैसे? किसे बदलना कहते हैं? मेरा भारत महान। क्यों कह रहा मालूम है आपको? शायद ही कोई देश ऐसा हो जिसने अपने प्रधानों का खून किया, पर मेरे भारत ने बड़े बड़े प्रधानों का क्या किया है? गांधी जी का इसने क्या किया? गांधी जी मरे थे कि हत्या हुई थी? किसने किया था? भारतीय था कि बाहर का व्यक्ति था? मेरा भारत महान। इंदिरा गांधी का क्या हुआ था? क्या हुआ था इंदिरा गांधी का? किसने किया? राजीव गांधी की क्या हुई थी? कौन थे वो? भारत के प्रधान थे। हमारे प्रधानों की हत्या करने वाला देश और हम उसकी संतान है। मेरा भारत ये हत्या करने वाले देश के हत्यारों की संतान हम हैं प्रियो। हमारे ऊपर इनके खून के दाग हैं।
क्या इसे धर्म की आड़ में छिपाओगे, या धर्म में इतनी ताकत है कि वो छिपा लेगा आपके खून को? नहीं प्रियो, ईश्वर ने बनाया है हमें, उसने आपको जीने के 3 साधन दिए हैं। जरा समझना प्रियो, बहुत शांति से, क्या आज आपकी उससे मुलाकात हुई है? मेरी भाषा को समझने की कोशिश करना, मैं बहुत सरल भाषा में आप तक वो संदेश पहुंचा रहा हूं जो आपको समझ में आ जाए। आप किस देश के हैं, किस गांव के हैं, किस नगर के हैं, किस धर्म के हैं, ये आपका विषय है। मैं इस विषय में आपसे कुछ बात नहीं करूंगा, मैं आपसे धर्म की बात नहीं करूंगा, मैं आपसे जीवन की बात करने आया हूं। आप क्या जी रहे हैं? जीवन को जी रहे हैं। ये जीवन है क्या? क्या है ये जीवन? ये आपको कहां से मिला? ये जीवन क्यों मिला? कितने दिन के लिए? ये पृथ्वी का स्वभाव है, ये आपको ज्यादा दिन नहीं रखेगी। आप धनी हो जाइए, धर्मी हो जाइए, ज्ञानी हो जाइए, ये पृथ्वी आपको ज्यादा दिन नहीं रखेगी। बहुतों ने आशीर्वाद दिया, फूलो फलो पूतो नहाओ, हजारों हजारों वर्ष जियो। प्रियो, ये आशीष नहीं है, ये श्राप है। क्योंकि जब मनुष्य 50 साल, 60 साल, 70 साल का हो जाता है, कमर झुकने लगती है। जब वो बूढ़ा हो जाता है, उसी का बेटा जिसे अपने खून से सींच के पाला था, उसको नहीं पूछता है। एक बाप 10 बेटों को पाल लेता है, पैदा करके बड़ा करके बना देता है, पर 10 बेटे एक बाप को पाल नहीं सकते। ये जीवन है प्रियो, इसे धर्म की आड़ में मत छिपाओ। धर्म नहीं छिपा सकता। ये तो धर्म के काम कभी कभी करते हैं हम। ये यज्ञ महायज्ञ तो कभी कभी किन्हीं यज्ञ पुरुषों के प्रयास से हो जाता है, नहीं तो रोज ना हो जाइए। और आपको भी कोटि कोटि सलाम जो आप आज बहुत बहुमूल्य समय देकर यहां पर आए। और मैं तो धन्यवाद देता हूं। मैं तो बहुत दूर से आया हूं प्रियो, छत्तीसगढ़ से, ये मध्य प्रदेश में आप, और बिलासपुर से आगे कोरबा, जो औद्योगिक नगरी है, जहां पर बिजली ही बिजली बनती है, जहां पर कोयला ही कोयला, और जहां पर रुपया ही रुपया है। मैं वहां रहा करता था जहां पर लाखों रुपए हैं। बहुत मान और सम्मान है। मैं सरकारी नौकरी करता हूं, ये सब छूट गई मेरे पत्नी और बच्चे हैं। प्रियो, मैंने कुछ पाने के लिए कुछ त्याग नहीं किया, मुझे ईश्वर ने पकड़ा, नहीं तो मैं भी खोजी था, भटकता था। वो है, पर हमारे दिमाग में वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मनुष्य जो जीवन जी रहा है, ये सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जी रहा है। आपका जीवन इस दायरे से आगे नहीं जा सकता। इसलिए आपका धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब प्रभु जी ने ऐसे बनाए हैं। ये चारों उंगली, हमारा हाथ जो है, ये इसके बड़ा अद्भुत दर्शन है। ये 4 उंगली सीधे रहती है, पर अंगूठा कभी इसके साथ नहीं रहता, ये ऊपर ही रहता है। तू चाहे किसी भी दिशा में चला जा, किसी भी धर्म में चला जा, पर मेरी दृष्टि तुझ पर है। तू मुझे देखे या ना देखे, क्योंकि तू तो सिर्फ सामने देख रहा है, पर मैं तुझे ऊपर से देख रहा हूं। मेरा बेटा, परिवार, खेती, समाज, धर्म, तू तो सिर्फ इसे देख रहा है, इससे समझौता कर रहा है, पर मैंने तुझ पर अपनी दृष्टि लगाई है। अब उस महत्वपूर्ण बात को आपको बताने जा रहा हूं, जिसके जीने के लिए मनुष्य सब करता है। आपको जिंदा रहने के लिए सबसे पहले जो चाहिए वो है भोजन। और भोजन के लिए मनुष्य क्या नहीं कर रहा है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, फिर
सुधी प्रियो, जहां से आप भोजन प्राप्त करते हैं, धीरे धीरे आपका परिचय उससे होते चले जाता है। दूसरा, आपको जीने के लिए पानी चाहिए और मनुष्य सुबह से उठते साथ पानी की तलाश में रहता है और सोने तक वो पानी पानी कुछ ना कुछ काम करते रहता है। पर प्रियो, इस संसार में सब चीज दो है, सिर्फ दो। मैं बोल रहा हूं, आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और आप जो दिख रहे हैं ना वो आप नहीं है, जो आपका विचार चल रहा है आप वही हैं। जीवन भी दो ही है, एक पानी के अंदर जो हम नहीं जी सकते, एक पानी से बाहर जो वो नहीं जी सकते। पर मनुष्य सारे प्राणियों से उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्योंकि वो एक काम कर सकता है जो और कोई प्राणी नहीं करता। क्योंकि आपको जीने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज चाहिए, क्योंकि भोजन आपको उसी समय चाहिए जब भूख लगती है, पानी उसी समय चाहिए जब प्यास लगती है, पर आपको जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सांस चाहिए। क्या है सबसे महत्वपूर्ण? आपने अनाज एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने का भोजन, एक साल का, वर्षों का रखा है, पानी की टंकियां भर के आपने रखा है। सांस किसने जमा किया? दोनों हाथ उठाना भाई। कौन है इसका कर्ता? जरा हाथ उठाना भाई। किसने दिया? और 2 मिनट ना मिले तो क्या होगा? फिर ऑक्सीजन का सिलेंडर खोल ले तो भी रोते रहना, वो नहीं बोलेगा। राशन लाने जाते हो उसे पहचान लिए, पानी लाने जाते हो पहचान लिए, इस सांस और जीवन को जिसने दिया उसे पहचाने की नहीं। पहचाने की नहीं, मुलाकात हुई कि नहीं कभी? मेरी मुलाकात 30 साल पहले हुई, क्योंकि जब वो सांस दे सकता है तो वो है भी, यदि वो ना रहे तो सांस कौन देगा? समझ गए भाई? आ रही बात समझ में? इसलिए मनुष्य कुछ हो या ना हो ये अलग बात है, और ये एक बड़ी मुसीबत है कि जिसने जीवन दिया उसी को। मैं कोई भी धर्म की बात करने नहीं आया प्यारे, हमारे पास बहुत धर्म गुरु हैं, वो बात करते रहेंगे। कौन सा धर्म अच्छा है, कौन सा धर्म नहीं होना है, किसे मारना, किसे, वो करते रहे, उनका काम वो करते रहे। मैं तो आपसे, और जैसे आपको यहां पर अभी भाई बख्शी ने अनाउंस किया कि मैं मसीह समाज से आया हूं, और उस समाज के एक आदर्श हमारे सामने बैठे हुए हैं सफेद चोंगा पहन के, मतलब ये बिल्कुल एक अलग बात है। सो प्रियो, आपको सामने आज मैं किसी धर्म की नहीं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ईश्वर की तरफ से भी कोई प्रतिनिधि आपके पास आना चाहिए, तब तो आप उसकी कोई बात समझेंगे। इसे जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि हम उपाय कर रहे हैं ईश्वर के पास जाने का। क्यों कर रहे हैं? हर कोई भटक रहा है, क्यों भटक रहा है? हर कोई खोज रहा है, क्यों खोज रहा है? वैसे भी ये मानव बड़ा शहंशाह है प्रियो। वो हाथी का बच्चा भी पैदा होकर एक दिन में क्या करता है? हाथ पैर हिलाकर खड़े होकर मां को पहचानने लगता है, अपने रहने की जगह को पहचानने लगता है, अपने खाने की चीज को पहचानने लगता है, और दौड़ने और उछलने कूदने लगता है।
पर मानव का बच्चा कितने दिन के बाद बैठता है पैदा होने के? माताएं बताएं जरा, क्या शहंशाह है पड़ा रहता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी पीला फेंकता, कभी गीला फेंकता, कुछ भी करता रहता है। शहंशाह है। क्या बनाया इसे? और आत्मिक जीवन में भी तो क्यों ऐसी पड़े हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम, कोई भी कुछ बोला आगे पीछे नीला पीला गीला होते रहता है, रोते रहते हैं। किसी ने कुछ बोला ऐसा, किसी ने कुछ बोला ऐसा, कभी इधर दौड़ते कभी उधर भटकते हैं। क्या हो गया? क्यों भटक रहे? और मुझे मालूम है आज भी यहां पर बहुत से लोग इसलिए आए हैं क्योंकि उनकी मन की मुरादें पूरी हो जाए। ठीक है, गलत तो नहीं कह रहा। हम यहां पर इसलिए आए कि हमारे मन की मुराद, कितनी बड़ी मन की मुराद है आपकी, कितनी बड़ी इच्छा है। और इसलिए प्रियो, इस मानव से मिलने ईश्वर मनुष्य बन के आया, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो भारत के लिए नहीं, सारे जगत के लिए आया, सारे विश्व के लिए। मसीह का मतलब पाप से, मृत्यु से, नरक से, अंधकार से, शैतान से छुड़ाने के लिए आया। यीशु का मतलब ये सारे मानव के पाप को अपने ऊपर लेकर बलिदान होने के लिए आया। मनुष्य धर्म के कारण नहीं भटकता प्रियो, मनुष्य पाप के कारण भटक रहा है। सुन रहे थे अभी महाराज जी का, चोला बदलने से कुछ नहीं होगा, चोले के अंदर राम है कि रावण है ये नहीं पता पड़ेगा, ये तो आपके जीने के स्टाइल से पता पड़ेगा कि आप कौन है। इसलिए मैंने कपड़ा नहीं बदला, मैंने रूप नहीं बदला, मैंने अपना जीवन बदला और वो जीवन पाया। पहला जो जीवन मेरे पास था वो सिर्फ मनुष्य के साथ रहने वाला था, समझेंगे। और अब मेरे पास जो जीवन है वो मनुष्य के साथ रहते रहते मैं ईश्वर के साथ भी रह रहा हूं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि वो जीवन देने आया प्रियो, और उसने मुझे जीवन दिया। क्या दिया उसने मुझे? धर्म नहीं। क्यों? यीशु मसीह के नाम पे कभी धर्मांतरण होगा ही नहीं, कभी नहीं सोचना। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन लेने आया। देखिए मैं आपको एक, क्योंकि कल जब मैं यहां पर आया था तो यहां पर महाराज जी जो प्रवचन कर रहे थे वो हमारी एक कमी को बता रहे थे। वो कह रहे थे हम बहुत से कामों को करने के लिए परिश्रम करते हैं पर हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते। ये सत्य है प्रियो, हम ईश्वर के साथ रहने के लिए टाइम नहीं देते। आपको 24 घंटे दिए गए, आप शास्त्रों में अपने बारे में खोजिए। ईश्वर ने शास्त्रों में अपने बारे के साथ साथ आपके बारे में भी बहुत से वर्णन दिए। प्रियो, हमें बनाने वाला कोई है तो हमें बिगाड़ने वाला भी कोई है, हमें बनाने वाला कोई है तो हमें मिटाने वाला भी कोई है। और इसलिए हम बार बार बलिदान करते हैं। आपको मालूम है आप नारियल का बलिदान क्यों करते हैं, आप अगरबत्ती का क्यों धूप चढ़ाते हैं? मेरे पाप क्षमा हो जाए। हमें ये क्यों नहीं करना पड़ता? हमने ये सारे पाप प्रभु यीशु मसीह में रख दिए, उसके बलिदान से हमारे पाप क्षमा हो गए। अब हमें कुछ नहीं करना है। जब हम बलिदान करते हैं तो बार बार ये दर्शाते हैं कि अभी तेरे पाप क्षमा नहीं हुए। ये अद्भुत बात है। और इसलिए प्रियो, मुझे जो भी समय यहां दिया गया मैं सारे प्यारे प्रियो का धन्यवाद देता हूं। और आप जितने इसे सुन रहे हैं, एक बात यहां से लेके जाना, जीवन के कर्ता स्वामी वो जीवन भी मुझे दे। कौन सा जीवन प्रियो? सबसे बड़ी बात है मनुष्य यहां पर सिर्फ थोड़े दिन के लिए आया है और चिंता बहुत है। एक है जो मनुष्य को बर्बाद कर रहा है, जिसे बाइबल कहती है शैतान। हम गवाही देते हैं ये हमारा बच्चा बड़ा शैतान है, ये शैतान है, वो शैतान है। जी हां, ये शैतान हमारे जीवनों को बर्बाद कर रहा है और यही शैतान अपने आप को ईश्वर रूप में प्रकट कर रहा है। शैतान और ईश्वर की पहचान, जैसे हमने कहा
कैसे होगा राम और रावण की पहचान? शैतान और ईश्वर की पहचान है। शैतान मौत से आगे नहीं जाएगा, मौत के बाद क्या है वो कुछ नहीं बताएगा, पर ईश्वर के लिए मौत नहीं, वो सदैव का, अनंत का। जैसे अभी हम सुन रहे थे, हम सनातनी लोग हैं, हमारे पास सनातन जीवन होना चाहिए, हमारे पास अनंत का जीवन होना चाहिए। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मरा और तीसरे दिन जी उठा। मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। इसलिए प्रियो, वो जीवन आपको पाप क्षमा के बाद मिलेगा। पाप तो मृत्यु लाती है, इसलिए मानव मृत्यु से, डर से भाग रहा है, वो छूटना चाहता है। और परमेश्वर ने मनुष्य के छुटकारे के लिए जिसे दिया, पाप के छुटकारे के लिए जिसे दिया, वो प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु कह रहा है, आप अपने मन के अंदर चले जाएं। मैं जल्दी से आपको एक दो बात शास्त्र से बताता हूं। देखिए, मत्ती 9 अध्याय उसके 12 और 13 पद को पढ़िए। जैसे हम जो अच्छे भले हैं, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, पर जो बीमार है उसे हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं क्योंकि वो बीमार है। वैसे प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? उसने यह सुनकर उनसे कहा, वैसे भले चंगों को नहीं, परंतु बीमारों को अवश्य है। आगे तो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। ये अर्थ हमें सीखना है। क्या है वो? कि मैं बलिदान नहीं, परंतु दया चाहता हूँ। आगे, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं, कोई धर्मी है तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं, धर्म के लिए कोई परेशानी नहीं, आगे, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यदि पाप से छुटकारा तो वो एक स्थान है, वो यीशु मसीह। और उसके बाद वो क्या बोल रहा है? देखिए, प्रभु यीशु ने कहा क्या? मत्ती 4:17 पढ़िए। उन्होंने कहना शुरू किया, वो क्या है? मत्ती 4:17। उस समय यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया। क्या शुरू किया उन्होंने? आगे, कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग आपके पास आ गया, सिर्फ आपको मन फिराना। प्रियो, हमारे लिए तो स्वर्ग नरक है ही नहीं बोलते। नहीं, जहां पाप और मृत्यु है वो नरक है, जहां पाप और मृत्यु नहीं है वो स्वर्ग है। अपने पापों से पछताव कर लीजिए। ये सारा काम मन के अंदर है। मैंने क्या कहा? हमारे भव्य मंदिर, मस्जिद, गिरजे हैं प्रियो, है ना? आपकी छिंदवाड़ा में बहुत बड़ा चर्च बना है, आपकी छिंदवाड़ा में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, मस्जिद है। सवाल इनका नहीं है, आपके मन में क्या है? देखिए क्या लिखा है, 4:17 भी हमने पढ़ा। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है, तुम्हारे पास। 5:3 पढ़िए क्या लिखा है। धन्य है वे जो मन के दीन है, यदि आप अपने मन में देखते हैं तो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आप ही का है। इसका मृत्यु से कोई लेना देना नहीं। मरेंगे तो स्वर्ग और नरक के कुछ नहीं है प्रियो, कुछ खोजने की जरूरत नहीं। ईश्वर आपको खोज के आ रहा, उसने मुझे खोजा। मेरी 30 साल पहले उससे मुलाकात हुई। और देखना है आपको, आप अपने जगह पर बैठे रहिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा यहां से। आपके जहां जो दर्द तकलीफ है, अपने आपके घर में जो तकलीफ है, जो शैतानिक समस्या है, जादू टोना की ताकत है, आज आप यहीं से छुटकारा पाके जाओ। वहां से उठना भी नहीं, आप हिलना भी नहीं। आपको दिखाता हूं अभी मैं, आप देखोगे और एक दूसरे से बोलोगे। और इसलिए प्रियो, समय निकालकर जरूर बाइबल पढ़ने की कोशिश करना। रुकिए, बाइबल पढ़ना, धर्म नहीं बदलना। क्या नहीं बदलना? धर्म नहीं बदलना। नहीं तो बोलेंगे काला ड्रेस वाला भी धर्मांतरण के लिए आया था। अपने मन को बदलना। क्या बदलना? मन को बदलना। क्योंकि हम जो दिख रहे हैं वो नहीं है, और जो है वो दिख नहीं रहे हैं। ईश्वर आपको देखता है, आप वो नहीं है जो ईश्वर है, और ईश्वर जो है वो आप नहीं है। यही तो अंतर है। हमारा ईश्वर तो रोटी का बड़ा मकान है प्रियो। इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और इसके लिए प्रियो, मैं अपने प्रभु के सामने अपने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर रहा हूं। क्या आप भी मेरे साथ करेंगे?
आइए हम अपने हाथों को जोड़ लें। आंख बंद करना मतलब प्रभु अब कुछ मत दिखने दे, आज मैं पहली बार अपने को देख लूं। अब तक प्रभु मैंने बहुतों को देखा, पड़ोसी को देखा, बाप को देखा, बेटे को देखा, दुकानदार को देखा, नेता को देखा, देश को देखा, पर अब तक मैंने अपने को नहीं देखा। प्रभु आज 2 मिनट में मैं अपने को देख लूं, आज मेरी मुलाकात मेरे से हो जाए। प्रभु इसीलिए आया प्रियो, वो तो आपके सामने, आपके साथ, आपके घर में मिलेगा। सवाल है हमारा मन तो शुद्ध हो जाए। सो मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपनी आंखों को हम बंद कर ले, अपने हाथ जोड़ ले और कहें प्रभु यीशु आज मेरे जीवन में, मेरे घर में काम कर। और वो काम ये है कि तू मुझ पापी को मेरे पाप से मुक्त कर दे, मुझे मेरी मृत्यु से छुटकारा दे दे, मुझे जीवन दे प्रभु, क्योंकि मुझे जीवन चाहिए, जीवन चाहिए, स्वर्गीय जीवन चाहिए। वो अभी चाहिए जो मुझे मेरे पापों के कारण नहीं मिला। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आपके जहां पर भी दर्द है, आपकी चिंता, क्रोध, विरोध की आदत है, सब आज इसी पंडाल में छोड़ देना। वो साधु महात्मा लोग ले जाते रहेंगे, आप लोग सिर्फ आज आजाद होकर यहां से चले जाएंगे। क्या समस्या है आपकी, पति की, बेटे की, बच्चे की, परिवार की? प्रभु यीशु मेरे जीवन में काम करना, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया करना, मेरे पाप ने मुझे बर्बाद किया है। आज अभी इसी समय छुटकारा देना, इसी समय छुटकारा देना। प्रार्थना कर रहा हूं। प्रेमी पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के बनाने वाले परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में मैं आपका धन्यवाद देता हूं। ये भीड़ आपके सामने बैठी है, आज आप इनके उद्धार करता, मोक्ष देने वाले प्रभु बन जाइए। इनसे बोलिए प्रभु, इनसे बात कीजिए। ये आज अपने आप को, अपने पापों को पहचान कर उससे छुटकारा पाले। और प्रभु यीशु आपकी सामर्थ, आपका जीवन यहां बहने लग जाए। पाप अपराध की क्षमा के साथ प्रभु आज बहुत से लोग यहां से छुटकारा पा करके जाए। जितनों के प्रभु शरीर में जहां भी दर्द है, जो भी उनके परिवार में कष्ट है, बच्चों, परिवार, पत्नी में विभिन्न प्रकार के नशों और कष्ट देने वाली शक्तियों में, शैतान, अंधकार की ताकतें, दुष्ट आत्मा की शक्तियां जो भी इनके जीवनों में, घरों में, बच्चों में, परिवारों में कर रही है, आज बड़े अद्भुत काम को प्रकट करना। यीशु के नाम में ये सब लोग चंगाई ले रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। बहुतों ने चंगाई को ले लिया, आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और पास्टर जी हैं, यहाँ पर चर्च है, आपको कभी लगे उनके पास से एक पुस्तक लेकर जरूर पढ़िए। फिर से याद रखिएगा, धर्म परिवर्तन नहीं करना, मंदिर छोड़ के गिरजे में नहीं आना, ठीक है, हिंदू छोड़ के ईसाई में नहीं आना, और पापी जीवन को छोड़कर स्वर्गीय जीवन धारण कर लेना, पाप और मृत्यु से निकलकर अनंत जीवन पा लेना। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, मैं जीवन हूं और बहुतायत का जीवन है। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीर्वाद आपके लिए हमें प्रार्थना करेंगे। सवाल करते हैं कि तेरे पवित्र वचन से आज इन्होंने आत्मिक शांति पाई है। इनको आत्मिक शांति दे, इनको हर पाप और बुराई से बचा। इनके घरों में, इनके व्यक्तिगत जीवन में तू अपनी शांति और आशीर्वाद को दे, ताकि